शक्ति और गौरी की शादी वाली बात सुनकर मीटिंग में बैठे सारे लोग आपस में बातें करने लगे, पर नेहा गुस्से में शक्ति को घूर रही थी। अधिराज ने भी अरुण की ओर देखा, पर उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किए, पर उनकी आंखें उससे बस यही सवाल कर रही थी कि ओमी की बातों में कितनी सच्चाई है। अरुण ने अधिराज की टेबल पर रखी हथेली थामी और बोले, जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, पर सच कुछ देर में अपने आप सबके सामने आने वाला है, और ट्रस्ट मी, ये सच तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज लौटाने वाला है। हाँ बड़े पापा, आप टेंशन मत लीजिए, शक्ति भैया हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले दौलत के लिए वो अपने सगे भाई के खिलाफ हो गए थे, और अब वो अंकल के शेयर्स के लिए गौरी की जिंदगी के साथ खेलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना नेहा बेबी। ओमी ने इतना कहकर नेहा की ओर देखा तो एक बार फिर शक्ति उसे घूरने लगा। अपनी हद में रहो ओमी, और अगर पीने का इतना शौक है तुम्हें तो अपने होश में रहना भी सीखो। यूं शराब के नशे में अपनी और हमारी इज्जत का पंचनामा मत करवाओ। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी को और अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाने के लिए कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स भैया, आज तक आपने जो कुछ भी किया है अपने अपनों के लिए ही तो किया है, और यहाँ बैठा हर एक इंसान ये सच बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए यू डोंट वरी भैया, अगर आप सबसे ज्यादा शेयर हासिल करने में कामयाब नहीं भी हुए होंगे तो भी यहाँ बैठे बोर्ड के मेंबर आपको ये बात जरूर बता देंगे कि वो आपके इस नेक काम में आपके कितने साथ है। इसलिए रिलैक्स करिए। नेहा बेबी, अपने बॉस को पानी पिलाओ। शक्ति ने फिर से उसे घूरा तो ओमी ने शराब का एक घूंट पिया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। 5 मिनट होते ही अधिराज से बातें कर रहा नकुल उठकर खड़ा हुआ और बोला, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप में से जो भी इस कंपनी का मेजर स्टेक शेयर होल्डर हो वो इस कुर्सी पर बैठने का अपना दावा पेश करे, और वो भी लीगल पेपर्स के साथ। शक्ति ने तुरंत अरुण की ओर देखा तो अरुण ने वहीं खड़े अपने वकील को इशारा किया। उनके इशारा करते ही वकील साहब ने सिर हिलाया और शक्ति के पास आए, और उन्होंने एक फाइल शक्ति की ओर बढ़ा दी। फाइल हाथ में आते ही शक्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फाइल खोलकर भी नहीं देखी और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देख अधिराज ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर फिर हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखने लगे। शक्ति नकुल की ओर देखकर बोला, मिस्टर नकुल, आप इस कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं, पर एडवाइस देने लायक नहीं है। इस कंपनी का एमडी बनने के लिए 51% शेयर्स की जरूरत तब पड़ती जब हम शिव के शेयर्स भी काउंट कर रहे होते। अगर रति की लाश नहीं मिलती है तो कानून उसे 7 साल तक जिंदा मानेगा। इसलिए अब फैसला बचे हुए 75% शेयर्स से ही किया जाना है। जिसके पास भी 40% शेयर्स होंगे वही आज कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी की कुर्सी पर बैठेगा, और मेरे पास इस वक्त इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स है। 48% का शेयर्स का मालिक हूं मैं। उसके इतना कहते ही ओमी उसकी ओर देखते हुए शराब पीने लगा। वहां बैठे सारे मेंबर्स भी आपस में बातें करने लगे। तभी शक्ति ने कुछ फाइल्स नकुल की ओर फेंकी और बोला, और ये उसके लीगल पेपर्स है। इस बार मैं इस कंपनी में 48% का शेयर होल्डर हूँ। उसके इतना कहते ही नकुल फाइल्स उठाकर पेपर्स चेक करने लगा। उसे पेपर्स चेक करते देख शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई, और वो बोला, अच्छे से चेक कर लेना नकुल, मुझे कहाँ कहाँ से और कितने शेयर्स मिले हैं उसका प्रूफ है। इनमें 5% शेयर्स मेरे अपने थे, 15% शेयर्स मेरे चाचा जी ने मुझे दिए हैं, क्योंकि उनका खुद का बेटा कितना काबिल है उसका नमूना तो आप सब देख ही चुके हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि देख ही रहे हैं। उसके इतना कहते ही ओमी ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। शक्ति फिर से बोला, मेरी दादी के पास इस कंपनी के 9% शेयर्स थे, जो उन्होंने हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिए थे। तो 3% शेयर्स मुझे अपनी दादी से विरासत में मिले हैं, और 25% शेयर्स मुझे अरुण अंकल से मिले हैं। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसके अलावा वहां और कोई खुश नहीं था। शक्ति इतना कहकर अपना कोट ठीक करते हुए अकड़ के साथ बैठ गया। नकुल सारे पेपर्स एक एक करके चेक करने लगा। सारे पेपर्स देखने के बाद उसने वो फाइल उठाई जो अरुण के वकील ने शक्ति को दी थी। उसने उस फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो हैरान रह गया। उसका चेहरा देखकर शक्ति मुस्कुराते हुए बोला, आई नो कि तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए। अंकल के शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अंकल ने तो उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए होंगे, पर मेरे साइन अभी बाकी होंगे। लाओ फाइल मुझे दो, मैं अभी पेपर्स साइन किए देता हूँ। नकुल ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिया।
उसने फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। शक्ति ने उसकी ओर देखते हुए फाइल ली और टेबल पर रखकर अपनी जेब से पेन निकालने लगा। उसने अधिराज और ओमी की ओर देखते हुए बड़े ही टशन के साथ पेन का ढक्कन खोला और फिर अपनी दादी की ओर देखते हुए फाइल खोलने लगा। फाइल खोलकर वो जैसे ही पेपर्स साइन करने लगा तो पेपर्स पर अपनी जगह शिव का नाम देखकर उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। उसने तुरंत फाइल उठाए और पेपर्स पढ़ने लगा। उसका हड़बड़ाया हुआ चेहरा देखकर सब उसे ही देख रहे थे। ओमी उसका चेहरा देखकर मन ही मन बोला, ये शक्ति भैया के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अभी तो इतने कॉन्फिडेंट थे, अब इन्हें क्या हुआ? इनके तोते क्यों उड़ गए? कहीं इन्हें अरुण अंकल और गौरी ने जोर का झटका जोर से तो नहीं दे दिया? तभी शक्ति ने अरुण को घूरा और बोला, ये सब क्या है अंकल? इन पेपर्स पर आपने मेरी जगह शिव का नाम क्यों लिखा है? अरुण मुस्कुराते हुए बोले, शक्ति मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये शेयर्स मेरी बेटी गौरी के हैं और ये मैं उसी को दूंगा जिससे मेरी बेटी की शादी होगी। तो इस बारे में हमारी बात तो हो चुकी थी ना अंकल? शक्ति के इतना कहते ही अरुण उठकर खड़े हुए और बोले, हमारी बात तो हो चुकी थी बेटा, पर क्या करूं? मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, इसलिए मैं जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे नहीं करवा सकता। उसने तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। उनके इतना कहते ही अपनी चेयर पर बैठे ओमी की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देख शक्ति गुस्से में तमतमा गया। ओमी हंसते हुए अपनी चेयर से उठा और शक्ति के पास आया। उसने अपना एक हाथ उसके गले में डाला और दूसरे से शराब का एक घूंट पीकर बोला, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता भैया कि लड़कियां आपको रिजेक्ट क्यों कर देती है। पहले रति भाभी, फिर रीना और अब गौरी। शक्ति ने उसे गुस्से में घूरा तो ओमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार भाई, इन लड़कियों को समझाए कि आपका सिर्फ नाम शक्ति कपूर है, आप सच में फिल्मों वाले शक्ति कपूर नहीं है। खुद को थोड़ा बदलिए भैया, अगर बदल लेंगे तो मोना डार्लिंग की जगह गौरी मिल जाएंगी, है ना मोना डार्लिंग? आई मीन नेहा बेबी। शक्ति ने गुस्से में उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अरुण की ओर देखकर बोला, इन पेपर्स पर शिव का नाम लिखने का क्या मतलब हुआ अंकल? गौरी को मुझसे शादी नहीं करनी तो ना सही, पर इन पेपर्स पर शिव का नाम लिखकर मेरे मरे हुए भाई की इंसल्ट करने का क्या मतलब है? क्योंकि गौरी आज भी सिर्फ शिव को ही चाहती है शक्ति। अरुण का ये जवाब सुनकर शक्ति गुस्से में बोला, अच्छा तो क्या अब आप उसकी शादी शिव की राख से करवाएंगे? क्योंकि शिव तो मर चुका है। ये क्या बदतमीजी है शक्ति? तभी अधिराज चीखते हुए उठ खड़े हुए और शक्ति के पास आकर बोले, अपनी हद में रहो शक्ति, ये बोर्ड मीटिंग है और हम यहाँ इस कंपनी का नया एमडी चुनने बैठे हैं, तुम दोनों भाइयों के तमाशे देखने के लिए नहीं। अगर गौरी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो अरुण तुम्हें अपने शेयर्स क्यों देगा? जबकि हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गौरी अरुण की इकलौती औलाद है और इसकी हर चीज पर सिर्फ उसका हक है। शक्ति गुस्से में अरुण से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी नकुल बोला, प्लीज शक्ति सर, बोर्ड का टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके सारे पेपर्स देखने के बाद ये तो तय है कि आपके पास इस कंपनी के 40% शेयर्स नहीं है। तो यहाँ अगर कोई और ऐसा शख्स हो जिसके पास इस कंपनी के 40% शेयर्स हो तो बताए। इतना कहकर उसने वहां मौजूद हर इंसान की ओर देखा पर कोई कुछ नहीं बोला। आप सबके चेहरे देखकर तो ये साफ है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेजर स्टेक शेयर होल्डर हो, इसलिए इस पर कंपनी पॉलिसी। अब बोर्ड ये तय करेगा कि कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा। इस वक्त यहाँ बोर्ड के सारे मेंबर्स मौजूद हैं तो फैसला अब वोटिंग से किया जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा शेयर्स शक्ति सर और अरुण सर के पास है, इसलिए बोर्ड इन दोनों को इस कुर्सी के दावेदार के रूप में चुनता है। अब आप 15 लोग ये तय करेंगे कि इन दोनों में से इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा। आप सबको एक एक पर्ची दी जाएगी और आप इन दोनों में जिसे भी एमडी बनते देखना चाहते हैं उसका नाम उस पर्ची पर लिखकर इस कांच के पॉट में डालेंगे। जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर की खाली कुर्सी पर बैठेगा। इतना कहकर नकुल ने वहां खड़े एक लड़के को इशारा किया तो उसने सबको एक एक पर्ची देनी शुरू कर दी। शक्ति गुस्से में अपनी चेयर पर बैठ गया। नेहा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और मन ही मन बोली, मुझे धोखा देने चले थे तुम शक्ति, अब देखती हूँ कि तुम बिना मेरी मदद के कैसे शिव की कुर्सी पर बैठते हो। तभी नकुल बोला, आप सबको पर्चियां मिल चुकी है तो आप उस पर अपने पसंदीदा शख्स का नाम लिखकर पर्ची इस पॉट में डालिए। उसके इतना कहते ही सबने नाम लिखना शुरू कर दिए और एक एक करके पर्ची कांच के बर्तन में डालने लगे। जब सब लोगों ने पर्चियां डाल दी
तो नकुल ने फिर से उसी लड़के को इशारा किया जिसने पर्चियां सबको बांटी थी। उस लड़के ने उस कांच के बर्तन को उठाकर नकुल को दिया और नकुल ने सारी पर्चियां निकालकर पढ़नी शुरू की। सबकी सांसें थमी हुई थी। शक्ति भी खामोश बैठा अरुण को घूर रहा था और अरुण उसे। वहीं एक चेयर पर बैठी तुलसी अधिराज की ओर देखकर मन ही मन बोली, शिव क्यों चले गए बेटा तुम हम सबको छोड़कर? देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा की इज्जत का कैसा तमाशा बन रहा है। उसकी अपनी औलाद ने उसे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ वो अपना सब कुछ बर्बाद होते देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर आज शक्ति एमडी बना तो भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अरुण एमडी बने तो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगी। मेरे बेटे की सालों की मेहनत को बचा लीजिए भोलेनाथ, प्लीज बचा लीजिए। ओमी ने उन्हें इतना परेशान देखा तो उनकी हथेली थाम ली। नकुल ने जब सारी पर्चियां पढ़ी और गिनी तो उसके चेहरे पर परेशानी सी छा गई। वो हिम्मत करके बोला, मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने ये फैसला क्यों और क्या सोच कर लिया है, पर बोर्ड अपना फैसला ले चुका है। बोर्ड ने जिस शख्स को एमडी चुना है उसे 11 वोट मिले हैं। उसके इतना कहते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी नकुल हिम्मत करके बोला, बोर्ड ने जिसे कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी चुना है उसका नाम है मिस्टर शक्ति कपूर। उसके इतना कहते ही नेहा ने हैरानी से शक्ति की ओर देखा। अधिराज भी तुलसी की ओर देखने लगे, पर शक्ति के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट आ गई और वो अरुण की ओर देखने लगा। पर ओमी को शायद बोर्ड के इस फैसले से कोई ताज्जुब नहीं हुआ था। नकुल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तुलसी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें रोता देख ओमी उन्हें संभालते हुए बोला, दादी आप रो क्यों रही हो? आपको तो पहले से ही पता था ना कि शक्ति भैया इस कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जितने भी वोट उन्हें मिले हैं सबको उन्होंने खरीद लिया होगा। ये सुनकर तुलसी का रोना और बढ़ गया। तभी शक्ति अरुण की ओर देखकर मन ही मन बोला, आपको क्या लगा था अंकल कि शक्ति बेवकूफ है? अरे शक्ति तो अपनी खुद की परछाई पर भी भरोसा नहीं करता तो आप क्या चीज है? मुझे तो आपके इरादों पर उसी वक्त शक हो गया था जब आपने मुझसे ये कहा था कि शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर होने के पेपर्स आप मुझे मीटिंग शुरू होने से पहले देंगे। इसलिए तो मैं समझ गया था कि आप इन वक्त पर मेरे साथ गेम जरूर खेलेंगे, और इसलिए मैंने बैकअप प्लान पहले ही रेडी कर लिया था। वैसे तो इन बोर्ड के मेंबर्स को खरीदना आसान नहीं था, सारे के सारे शिव के चमचे जो थे, पर शक्ति ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। तभी नकुल ने हिम्मत जुटाए और उठकर खड़ा हुआ। मैं शक्ति सर को कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बनने की बधाई देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे। आइए शक्ति सर। शक्ति ने अपनी एक भौं उठाकर उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई। वो अपना कोट ठीक करते हुए उठकर खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एमडी की खाली कुर्सी की ओर बढ़ने लगा। उसे उस कुर्सी की ओर बढ़ते देख अधिराज की आंखें भर आई, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। शक्ति कुर्सी के पास आया और उस कुर्सी को देखने लगा। उसने बड़े प्यार से उस कुर्सी को छुआ और उसके ठीक पीछे लगी शिव की बड़ी सी तस्वीर की ओर देखकर मन ही मन बोला, फाइनली आज मैंने तुम्हें हरा ही दिया शिव। आज मैं जीत गया। आज से तुम्हारी हर चीज मेरी होगी और शुरुआत इस कुर्सी से ही की जाएगी। इतना कहकर वो उस कुर्सी पर बैठने लगा। तभी हॉल में लगे माइक पर एक आवाज गूंजी, इतनी जल्दी क्या है शक्ति इस कुर्सी पर बैठने की? लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।